दोस्तों, क्या आप जानते हैं महारथी कर्ण कौन थे? कर्ण महाभारत के महानायकों में से एक थे और उनके बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित है। लेकिन आज हम आपको कर्ण के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आप शायद जानते होंगे। कर्ण का चरित्र और कथा महाभारत के किसी भी पात्र से बिल्कुल अलग और रोमांचक है। कर्ण के बारे में पहला फैक्ट यह है कि कर्ण को सूतपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पालक और पालकमाता एक रथवाले और एक गोपनीय थीं, जिन्होंने कर्ण को पाला था। इसके कारण उन्हें रथी सूत या सूतपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि महाभारत के अनुसार देखें तो कर्ण को भगवान सूर्य का पुत्र माना जाता है। माता कुंती ने उन्हें एक सूर्य पुत्र के रूप में जन्म दिया था, लेकिन उस समय कुंती को कुंवारी होने के कारण दुनिया के लोक लज्जा के कारण वश कर्ण को नदी में प्रवाहित करना पड़ा था। तीसरा फैक्ट यह है कि कर्ण के पिता भगवान सूर्य के साथ माता कुंती का एक संबंध था, लेकिन कर्ण को यह बात नहीं पता थी। वास्तविक जीवन में युद्ध के दौरान कर्ण को कर्ण और कुंती के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात हुई, जिसके दौरान कर्ण ने कुंती से अपनी माता होने की पहचान नहीं की और उन्हें मौन रहने के लिए कहा। कर्ण के जीवन का चौथा फैक्ट यह है कि महावीर कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक अत्यधिक उदार और दानवीर स्वभाव के धनुर्विद्या के महारथी थे। वे अपने विशाल दानवीरता के लिए भी सुप्रसिद्ध थे। पांचवा फैक्ट यह है कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन के अभाव में कर्ण ने रथ के अध्यक्ष के रूप में पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था, तब वह उस समय भगवान शिव से एक विशेष शक्ति प्राप्त किए हुए थे। कर्ण के जीवन का छठवां फैक्ट यह है कि कर्ण ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कविकुल गुरु परशुराम को चुना था। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। और कर्ण के जीवन का सातवां और सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि महाभारत युद्ध में कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन के पिता कहे जाने वाले देवराज इंद्र इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने कर्ण का कवच और कुंडल ही छल से दान में मांग लिया। लेकिन दोस्तों, कर्ण इतना कुशल महावीर योद्धा था कि कवच और कुंडल न होने के बावजूद भी ऐसा युद्ध करता था कि उसके बाण की गति इतनी तेज थी कि श्री कृष्ण भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। युद्ध के अंतिम समय में तो कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ कई पग पीछे चला जाता तो अर्जुन बहुत खुश होते, लेकिन जब कर्ण बाण मारते थे तो 2 पग ही पीछे जाता था तो श्री कृष्ण बहुत मुस्कुराते थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ऐसा क्यों माधव? जब मैं बाण चलाता हूं तो कर्ण का रथ कई पग पीछे चला जाता है, तब आप मेरी प्रशंसा नहीं करते, और जब कर्ण अपने बाण से हमारे रथ को 2 पग पीछे ठेल दे रहा है तो आप उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर तो स्वयं जगत के पालनहार मैं खुद विराजमान हूं। ध्वजा रूप में स्वयं महाबली हनुमान बैठे हैं, फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को 2 पग पीछे ठेल दे रहा है, तो सोचो कर्ण कितना शक्तिशाली और महावीर योद्धा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कर्ण के बारे में ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।